सो गाइज आज के इस वीडियो में ना आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फॉरएवर का न्यू मार्केटिंग प्लान। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, पहली बात तो हमें क्यों जानना चाहिए। देखिए, इसका एक बहुत सीधा सा रूल है कि जब हम स्कूल में जाते हैं, ठीक है, और हमें अपनी मैथ्स जो होती है, मैथमेटिक्स होती है, जो सब्जेक्ट होता है, अगर उसको हमें अच्छा करना होता है तो हमें क्या आना चाहिए? सबसे पहले टेबल। राइट, आपने बचपन में सबने टेबल पढ़े होंगे, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, मतलब इस टाइप के टेबल्स आपने पढ़े होंगे 100%, है ना। तभी आपने अपनी मैथ्स ठीक करी होगी, राइट। तो अगर आप फॉरएवर के भी इस मार्केटिंग प्लान में या फिर फॉरएवर के इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको एक चीज़ तो ठीक है, जैसे मैथ्स में आपको टेबल जरूरी याद होने चाहिए, ऐसे ही आपको इस बिजनेस में फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान जानना होना चाहिए, ठीक है। मैंने अक्सर देखा है, जितने भी फॉरएवर में आज तक बड़े लीडर्स निकले हैं, राइट, जितने भी बड़े लीडर्स या फिर जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका बिजनेस अच्छा चला है, मतलब जिनकी बिजनेस की ग्रोथ अच्छी हुई है, वो सारे वो लोग हैं जिनको फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान अच्छे से पता है। मतलब फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान है वो उनके दिमाग में बिल्कुल सेट है, अच्छे से बिल्कुल सेट है कि क्या होता है, कैसे होता है। दैट्स वाई वो आज इतने अच्छे अच्छे लीडर्स बन के बैठे हैं, ठीक है। तो मैं भी आज आपको मार्केटिंग प्लान ही समझाने वाला हूँ। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस टाइप के सेशंस के बाद, जो भी मार्केटिंग प्लान के सेशंस होते हैं, इसी इन्हीं सेशंस के बाद वो लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं ना, इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं। तो आई होप जितने लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी लोगों का बिजनेस बहुत चलेगा, क्योंकि आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा कि फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान क्या है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहूँगा, ठीक है। मुझे पता है काफ़ी सारे नए लोग भी इस चीज़ को सुन रहे हैं। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान, ठीक है, आज अगर हम बात करें तो दिसंबर की बात करूँ, 2025 दिसंबर में हम इस सेशन को शूट कर रहे हैं। और अभी तक जो भी चेंजेस न्यू हुए हैं वो मैं सारे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, फॉरएवर के पास सेल करने के लिए, फॉरएवर एक बिजनेस है, ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक बिजनेस है। इसके पास दो आइटम है बेचने के लिए। पहला, अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हो तब आप यहाँ से पैसे कमा सकते हो। दूसरा दूसरा प्रोडक्ट है इसका मार्केटिंग प्लान। अगर आप मार्केटिंग प्लान किसी को सेल करते हो तब भी आप यहाँ से पैसे कमाओगे, दोनों जगह से आप पैसे कमा सकते हो। तो आज हम यहाँ प्रोडक्ट की बात नहीं करने वाले हैं, आज हम मार्केटिंग प्लान की बात करने वाले हैं। मार्केटिंग प्लान मतलब फॉरएवर का वो फॉर्मूला अगर आपने क्रैक कर लिया, जिससे आप हमेशा पैसा कमाते रहोगे जिंदगी भर, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप फॉरएवर को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री है। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, यहाँ पे आपकी एक आईडी बनती है, जिसको 9 डिजिट की आईडी बनता है, वो जो कि आपकी ईमेल आईडी पे जाती है। जैसे मान के लिए 910900 ना मतलब 12 डिजिट की आपकी एक आईडी बनती है जैसे आप फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं तो सीधे के सीधे आप फॉरएवर का एक एक लेवल पे आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं प्रिफर्ड कस्टमर लेवल, पीसी लेवल। बट देखिए, फॉरएवर एक बिजनेस है, लेकिन फॉरएवर का वो लेवल जो कि आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करते ही कमा लेते हैं, उसका नाम होता है प्रिफर्ड कस्टमर। दैट मीन्स यहाँ पे आप अभी भी कस्टमर ही हैं। फॉरएवर कहती है अगर आप कस्टमर बने बने रहे भी अगर पैसे कमाना चाहते हो तब भी कंपनी आपको पूरा पूरा मौका देती है। दैट मीन्स जैसे ही आप पीसी बनते हैं, जैसे ही आप फॉरएवर के कस्टमर बनते हैं, फॉरएवर आपको हर प्रोडक्ट पे 5% का डिस्काउंट देना स्टार्ट कर देती है। दैट मीन्स अगर कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो उसका 5% आपको डिस्काउंट मिलेगा, मतलब वो प्रोडक्ट आपको 95 रुपये का पड़ेगा, बिना कुछ करे भी। फॉरएवर इतना आपको देती है। उसकी अगर एमआरपी जाएंगे और अब आप 5% डिस्काउंट के बाद अप्रोक्स में, मतलब एक अंदाजा बता रहा हूँ आपको कि 95 रुपये का आपको प्रोडक्ट पड़ेगा जो 100 रुपये का है, ठीक है। बट ये एक कस्टमर बेस पे ही है। यहाँ पे आप फॉरएवर से अर्निंग नहीं कर सकते। अगर हम इन टर्म्स की बात करें, जॉइनिंग्स पे या किसी चीज़ पे, आप यहाँ पे से प्रोडक्ट रिटेल करके ही पैसे कमा सकते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके के पीसी होते हैं। एक होता है PC 1। PC 1 वो है जिसने कोई बिलिंग नहीं करी, उसको हम बोलते हैं इनएक्टिव कस्टमर। बट यहाँ पे भी कंपनी एक बोलती है कि अगर आप किसी भी एक मंथ के अंदर अंदर पीसी लेवल पे रह के 5,000 या फिर 5,000 प्लस की अगर बिलिंग आप कर लेते हैं तो आप यहाँ पे कंपनी के बन जाते हैं एक्टिव प्रिफर्ड कस्टमर। अब जैसे आप एक्टिव प्रिफर्ड कस्टमर होते हैं तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलने स्टार्ट हो जाती हैं। देखिए, यहाँ पे तो सिर्फ आपको, अगर इस वाले की बात करें तो सिर्फ आपको 5% डिस्काउंट मिल रहा है, बट इस वाली चीज़ पे आपको दो चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। किसी भी प्रोडक्ट पे 5% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, प्लस आपकी जो 12 डिजिट की आईडी है वो एलिजिबल हो जाती है किसी को भी ज्वाइन कराने के लिए। मतलब अगर आपके डाउन में आपकी जो स्पॉन्सर आईडी है किसी को भी ज्वाइन कराने के लिए रेडी हो गई, तो अगर आप अपने लिंक के थ्रू, आप अपने स्पॉन्सर आईडी के थ्रू के किसी को भी ज्वाइन कराते हैं, तो यू विल गेट अ कमीशन ऑफ 25%। एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं,
आप एक्टिव पीसी बन गए, मतलब मान के चले आज दिसंबर है एग्जाम्पल, और आपने अपनी आईडी बनाई 12 डिजिट की, और उस पर आपने 5100 रुपये की बिलिंग कर दी एक मंथ के अंदर अंदर। 5100 की बिलिंग करते ही ये आपकी आईडी हो जाएगी स्पॉन्सर बनाने के लिए एक्टिव। जैसे ही आप इस आईडी को अपनी किसी को भी ज्वाइन कराते हैं, जैसे मान के चलो ये शुभम की आईडी है एग्जाम्पल, जो कि अब जिसने 5100 रुपये की बिलिंग कर ली है, अब उसकी आईडी एक्टिव हो गई है। आप किसी को भी अगर ज्वाइन कराते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने तरुण को ज्वाइन करा एग्जाम्पल, ठीक है, अपनी आईडी के थ्रू तरुण को ज्वाइन करा और तरुण ने भी 5000 की बिलिंग कर ली, तो उस 5000 का 25% कमीशन शुभम को मिलेगा अगले महीने की, मतलब जनवरी की 15 तारीख को। ठीक है, तो यहाँ पे एक फायदा हो गया कि आपको 25% कमीशन मिलना स्टार्ट हो गया किसी को भी ज्वाइन कराने के लिए। बट ये अभी भी कस्टमर लेवल ही है। अगर आप फॉरएवर में एक बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके इस पीसी लेवल को अपना एएस लेवल में कन्वर्ट करिए। अब ये सेकंड लेवल आता है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट लेवल, ये होता है इसका सेकंड लेवल, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट लेवल, जिसको हम बोलते हैं कि आप इस फ्रेंचाइजी मॉडल में, जो कि एफएलपी का फ्रेंचाइजी मॉडल है, इसके एक परमानेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। अब जैसे आप, अब कैसे बन सकते हैं, देखिए दो तरीके होते हैं, टू वेज, दो वेज होते हैं कोई भी पीसी एएस में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। एक तो बहुत बढ़िया बात है कि हर महीने कंपनी आपको एक कॉम्बो ऑफर बना के देती है, जिसका अप्रोक्स प्राइस होता है 29,000 से 30,000 तक का एक कॉम्बो ऑफर होता है। उसको एक बार में परचेज करो, आप डायरेक्टली पीसी टू एएस बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं यार, मुझे प्रोडक्ट्स अपने हिसाब से चाहिए, ठीक है, मैं अपने हिसाब से प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, कस्टमाइज प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, तब आपको पीसी टू एएस लेवल करने के लिए 2 सीसी की बिलिंग करनी होती है, और जिसमें कि अप्रोक्स क्वांटिटी आपका जाता है 36 to 37,000 रुपीज़ के आपको प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं, और आप पीसी टू एएस बन जाते हैं। पीसी टू एएस बनने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पीसी मतलब नॉन परमानेंट लेवल, मतलब ये टेम्परेरी लेवल है। अगर आपने आगे चल के 6 महीने काम नहीं किया तो ये आपकी आईडी डिलीट हो सकती है। बट एएस एक ऐसी आईडी है, आपने एक बार एएस क्वालिफाई कर लिया, आप उसके बाद 3 साल भी अगर काम नहीं करोगे तो आपकी कहीं आईडी कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि आप परमानेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं फॉरएवर के। क्योंकि फॉरएवर खुद आपको बोलने लगी है कि आप भैया असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए हो। मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपका परमानेंट लेवल आ गया, पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है परमानेंट लेवल। 3 साल तक आईडी आपकी एक्टिव रहेगी, 3 साल तक, सोचिए 3 साल तक काम ना भी करोगे ना तब भी आपकी आईडी एक्टिव रहेगी। बट मैं आपको बोलूंगा अगर फॉरएवर में एक्चुअल काम कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें हमेशा ध्यान रखो। एक सेकंड रुकिए। हम्म, ठीक है, नोटेशन, ठीक है। तो असिस्टेंट, अब दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है, आप यहाँ पे 30% कमाने के हकदार बन जाते हैं, प्लस 30% ही आपको कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं, कोई बंदा पीसी लेवल पे है और उसको कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का पड़ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया 100 रुपये की एमआरपी है, तो उसको 95 का पड़ रहा है। बट जैसे ही कोई बंदा एएस लेवल पे आ जाता है, ठीक है, क्योंकि अब उसको 30% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो ये 100 रुपये का प्रोडक्ट जो है उसको उसको 70 रुपये का पड़ना स्टार्ट हो जाता है ना। मजे की बात, मतलब अगर आप सच में फॉरएवर करना चाहते हैं तो ये बात तो फैक्ट है ना, आप परमानेंट लेवल पे करना चाहेंगे, आप आगे बढ़ना चाहेंगे इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, तो पीसी पे 100 वाला प्रोडक्ट आपको 95 का मिलेगा। बट असिस्टेंट सुपरवाइजर करते ही, जिंदगी में एक बार 2 सीसी करते ही आप सीधा 100 एमआरपी वाला प्रोडक्ट आपको 70 रुपये का पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये आती है कि किसी को भी आप 25% कमीशन कमा सकते हैं। मतलब पीसी क्या कर रहा था, 25% कमीशन कमा रहा था, बट एएस अगर किसी को भी ज्वाइन कराता है और एएस के डाउन में कोई भी बिलिंग अगर करता है, मान के चलो वही शुभम जो पहले पीसी था, अब वो एएस बन गया है, अब उसने तरुण की आईडी बनवाई और तरुण भी एएस बन गया, तो तरुण अगर 30,000 रुपीज़ के प्रोडक्ट ले रहा है, अगर कॉम्बो ले रहा है, तो फ्रॉम दैट इनको 30% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब अप्रोक्स मान के चलिए 7 से 7,500 रुपये इनको मिलेंगे, क्योंकि 30% कमीशन मार्जिन में ये शुभम अभी आ चुका है, क्योंकि ये एएस लेवल पे आ चुका है। दूसरी सबसे बढ़िया बात जो मुझे इस बिजनेस में लगती है, जो कि जिसकी वजह से मैंने सबसे पहले अपना 2 सीसी लेवल कंप्लीट किया था, दैट इज क्योंकि मैं इस बिजनेस को इंडिया में नहीं करना चाह रहा था। क्योंकि ये बिजनेस जो है, हमें कंपनी खुद कहती है 175 प्लस कंट्रीज के अंदर है। अभी आपको जो भी कंट्री सबसे अच्छी लग रही हो, मान के चलो अगर आपके दिमाग में एकदम आता है साउथ अफ्रीका, आप जाके देख सकते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर भी हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट चल रही है, ठीक है। आपके दिमाग में आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आप देखिए, ठीक है। आपके दिमाग में आता है जापान, जापान कोई भी बड़ा शहर, बड़े कंट्री का नाम आप ले लीजिए, वहाँ पे फॉरएवर अवेलेबल मिलेगी। तो मैं ऐसे सोच के चला इस बिजनेस में कि मैं इंडिया में ही काम क्यों करूं, मैं तो इंडिया में सिर्फ काम क्यों करूं, मैं तो आगे भी काम करना चाहता हूं। तो अगर आप जिंदगी में एक बार एएस लेवल क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि आप
175 प्लस कंट्रीज के अंदर काम करना के लिए एलिजिबल हो जाती है आपकी आईडी। अगर आप पीसी लेवल पे हैं और आपको इंडिया से प्रोडक्ट दुबई भेजने हैं तो आप नहीं भेज पाएंगे। बट अगर आप एएस लेवल पे हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप प्रोडक्ट अपनी आईडी से भेजना चाहते हैं तो 100% चले जाएंगे, क्योंकि आप परमानेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के, और वहां से आपको रिजल्ट्स भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरी मेरी तो ये सोच थी कि मैं इंडिया में क्यों काम करूं, मैं तो आउट ऑफ इंडिया भी काम करना चाहूंगा। सो दैट्स वाई मैंने जल्दी से अपना एएस लेवल क्वालिफाई किया और मैं इस लेवल पे बैठा हूं। ठीक है, तो मैंने आपको पहला लेवल बताया पीसी लेवल, दूसरा बताया एएस लेवल। अब मेरा जो थर्ड लेवल आता है जिसका नाम है सुपरवाइजर। ठीक है, सुपरवाइजर बनते हैं जब आप किसी भी मंथ में पूरी टीम के साथ 10 सीसी का बिजनेस अगर कर देते हैं तो आप बन जाते हैं कंपनी के ऑथराइज्ड सुपरवाइजर। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजर आप बन जाते हैं। कैसे बनेंगे? मान वही शुभम का एग्जांपल लेते हैं। शुभम एएस बन गया जी। ठीक है, शुभम के नाम में तरुण आया था। ठीक है, अब तरुण ने इतना अच्छा बिजनेस करा कि तरुण ने 4 लोगों को ज्वाइन करा दिया। तरुण ने किसी को ज्वाइन कराया, किसी स्मिता को ज्वाइन कराया, किसी प्रिया को ज्वाइन कराया, किसी पूजा को ज्वाइन कराया, किसी अलका को ज्वाइन कराया। एग्जाम्पल, इन 4 लोगों को तरुण ने ज्वाइन कराया। तो इसने भी अगर 2 सीसी करी, इसने भी 2 सीसी करी, इसने भी 2 सीसी करी, इसने भी 2 सीसी करी, और तरुण ने भी 2 सीसी करी। तो 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 लोगों का 2 सीसी बन के शुभम का पूरा जो टर्नओवर है उस मंथ का 10 सीसी हो जाता है, और शुभम बन जाता है सुपरवाइजर। प्लस उसमें आपको 4 सीसी एक्टिव भी करना होता है, तभी आप रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजर बनते हैं। इतना इतना समझ में आ गया? मतलब आपको खुद से बिजनेस नहीं करना है। अगर आपके डाउन में भी कोई बिजनेस चल रहा है तो वो भी सारा एक्यूमुलेट आके आप अपना सुपरवाइजर क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब सुपरवाइजर क्या होता है? देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो होती है, जैसे आप सुपरवाइजर क्रैक करते हैं तो जो भी इंडिया में सक्सेस डे होते हैं, एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। एक बहुत बड़ा इवेंट होता है फॉरएवर का, वहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, स्टेज रिकॉग्निशन होती है वहाँ पे। ठीक है, आप जाते हो, आपको आपको पिन मिलती है सिल्वर कलर की, है ना, एक सिल्वर पिन मिलती है, और ग्रीन कलर का आपको शैश मिलता है वहाँ पे। ठीक है, सुपरवाइजर को। प्लस अब सबसे बड़ी बात क्या होगी? सुपरवाइजर को हर प्रोडक्ट पे 38% का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो गया है। थर्टी थ्री परसेंट की प्लस 33% का कमीशन मिलना स्टार्ट हो गया है। अब आप सोचिए कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जा रहा है आपका कमीशन मार्जिन बढ़ता जा रहा है। 1 सेकंड रुकिएगा इस। ठीक है, तो आपको हर प्रोडक्ट पे, पीसी लेवल पे प्रोडक्ट 100 रुपये का था, 95 का मिल रहा था। एएस लेवल पे 100 रुपये का प्रोडक्ट 70 का मिल रहा था। बट यहाँ पे 100 रुपये का प्रोडक्ट आपको 62 रुपये का मिलेगा। नहीं, 72 का मिलेगा। 72 नहीं, 62 का ही मिलेगा। ओके, ठीक है, तो 100 रुपये वाला प्रोडक्ट आपको 62 रुपये का मिल रहा है, आपको सुपरवाइजर लेवल पे सोचिए। प्लस हर ज्वाइनिंग पे जितनी भी आप ज्वाइनिंग करा रहे हो, पहले आपको 25% कमीशन मिल रहा था, एएस लेवल पे आपको 30% कमीशन मिल रहा था। बट यहाँ पे आपको आके 33% का कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाता है हर एक ज्वाइनिंग पे। प्लस आप यहाँ पे पैसिव इनकम कमाना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ पैसिव इनकम यहाँ से कैसे स्टार्ट होती है। पैसिव इनकम यहाँ पे ऐसे स्टार्ट होती है कि जैसे यहाँ पे आप आते हैं शुभम, शुभम के नीचे मैंने आपको बताया था तरुण। ठीक है, शुभम बन गया अब सुपरवाइजर। शुभम को आ रहा है हर इंसान से 33%, लेकिन तरुण को आ रहा है सिर्फ 30%। अब मान के चलते हो पैसिव इनकम क्या है। और तरुण के डाउन में जो प्रिया थी, आज उन्हें एक एलोवेरा जेल लेने की जरूरत पड़ गई। इन्होंने एक 100 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा, एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं। इन्होंने एक 100 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा। ठीक है, अब ये तो एएस लेवल पे हैं, इनको कितने का पड़ा? 70 रुपये का। अब ये भी एएस लेवल पे हैं और ये भी एएस लेवल पे हैं, तो इनको कोई कमीशन नहीं आने वाला, क्योंकि सेम लेवल पे कोई कमीशन नहीं आता यहाँ पे। लेकिन जो ऊपर वाला शुभम है उसको 33% मिल रहा है। तो जो, अब देखो, क्योंकि यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल पे है तो मतलब 100 रुपये का प्रोडक्ट 62 रुपये का मिलेगा, बात हुई थी। बट यहाँ पे 70 रुपये तो कम यही हो गया। ये जो 12 रुपये बच रहे हैं, 70 - 62, ये जो 12 रुपये बच रहे हैं, ये 12 रुपये की पैसिव इनकम मिल जाएगी ऊपर शुभम को। जिस इंसान को ये समझ में आ गया ना, एक्चुअल फॉरएवर में सबसे ज्यादा बड़ा पैसा यही है। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। एग्जाम्पल की तरह दोबारा बात करते हैं और अच्छे से समझाता हूँ। शुभम बन गया भैया, अब क्या बन गया? सुपरवाइजर बन गया। सुपरवाइजर मतलब आपको 33% का कमीशन मिलना स्टार्ट हो गया। अब शुभम के डाउन में जितने भी लोग हैं, सब लोग एएस लेवल पे ही हैं। अगर शुभम के डाउन में कोई सुपरवाइजर है तब कोई पैसा नहीं आने वाला उससे, लेकिन शुभम के डाउन में कोई एएस लेवल है, मतलब आपसे डाउन में अगर कोई लेवल पे है तो उससे आपको कमीशन आएगा। मान के चलो आपके डाउन में तरुण है, बहुत छोटी सी बात करते हैं, उन्होंने एक हनी लिया, ठीक है, जो कि 1000 रुपये का था। अब तरुण तो एएस लेवल पे है,
तो उनको 30% डिस्काउंट मिल गया, तो ये प्रोडक्ट उनको 700 रुपये का पड़ गया एमआरपी पे। लेकिन क्योंकि इनको तो 33% डिस्काउंट मिल रहा था, समझ रहे हैं, तो इनको 33% के हिसाब से कमीशन मिलेगा। जो यहां से कमीशन बचेगा, जो 1000 का 33% बैठेगा, उसमें से 700 माइनस हो जाने हैं सीधे सीधे। आप ये समझ के चलिए, ठीक है। तो ये एक्चुअल पैसिव इनकम है फॉरएवर की। जिसको ये समझ में आ गया, जिसका जितना बड़ा लेवल उसका उतना बड़ा कमीशन मार्जिन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये था हमारा। अब यहाँ पे दो चीज, एक एक सबसे बेहतरीन चीज और क्या हो जाती है, जैसे ही आप सुपरवाइजर बनते हैं, अगर आप अपनी आईडी से कभी भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे मान के चलिए आप अपनी आईडी पे प्रोडक्ट खरीदते हैं, अब तो आपको 38% डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, अब क्या उसके लिए आपको फोर्सेज ही करनी पड़ेगी? नॉट एट ऑल, कोई फोर्सेज ही नहीं करनी पड़ेगी। मान के चलो शुभम सुपरवाइजर लेवल पे है, उसने आज कोई हनी खरीदा, तो उसको कितना परसेंट मिलना चाहिए? 38% डिस्काउंट मिलना चाहिए था। बट अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, लेकिन हम सब जब बिल बना रहे हैं तो बिल पे तो 30% डिस्काउंट ही मिल रहा है। यस, बिल पे आपको 30% डिस्काउंट ही मिलेगा, लेकिन जो 8% का कमीशन है वो अगले महीने की 15 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में आएगा एज ए पर्सनल बोनस। इसको एज ए पर्सनल बोनस बोलते हैं। जितना लेवल आपका बढ़ता चला जाता है उतने आपका पर्सनल बोनस बढ़ता चला जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सभी को? चलिए, तो ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो समझ गया चीज़ें, वो बहुत आगे चला जाएगा इस बिजनेस में, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यही समझना, ये मैथमेटिक्स है। बिजनेस इज इक्वल्स टू मैथमेटिक्स। जितनी जिस बंदे की अच्छी मैथमेटिक्स, वो उतनी जल्दी ग्रो करेगा आगे। इसके बाद एक लेवल आता है असिस्टेंट मैनेजर, मतलब मैनेजर का असिस्टेंट। ये क्या बोलता है, किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स के अंदर अगर आप 60 सीसी का बिजनेस कर देते हैं विद टीम, ठीक है, विद टीम अगर 60 सीसी का आप बिजनेस कर देते हैं, तब आपको असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई हो जाता है। अब जैसे असिस्टेंट मैनेजर आप बनते हैं, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, तो जैसे ही आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं, देखिए जितने लोग भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, हम लास्ट में क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। अभी मेरा फ्लो मत तोड़िए यहाँ पे। पहले मैं एक बार प्रॉपर आपको समझा दूं, उसके बाद भी हम एक बार लास्ट में आपके मैं Q&A ले लूंगा, जिन जिन लोगों के भी Q&A, ठीक है, क्वेश्चन आंसर रह जाएंगे। तो जैसे ही आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, तो आपको 2 मंथ के अंदर 60 सीसी का बिजनेस करना होता है। अब जैसे ही आप 60 सीसी का बिजनेस कर देते हैं, तब आपको क्या मिलना स्टार्ट हो जाता है? पहली बात तो, हर प्रोडक्ट पे आपको 43% का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब वही प्रोडक्ट जो 100 रुपये का पड़ रहा था, अब उसमें से आप 43% डिस्काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 43% पे आपको प्रोडक्ट डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस आपको हर प्रोडक्ट पे मतलब हर ज्वाइनिंग पे 38% का कमीशन आना स्टार्ट हो जाएगा। पहले कमीशन कितना था? 25%। फिर कमीशन बढ़ा 30%, फिर कमीशन बढ़ा 33%, लेकिन अब कमीशन बढ़ रहा है, 38% का कमीशन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा कोई भी इंसान से जब आप ज्वाइन करेंगे। मतलब किसी भी इंसान को अपनी स्पॉन्सर आईडी से ज्वाइन कराएंगे। कितनी बढ़िया बात है। और सबसे बढ़िया बात, आपको 43% डिस्काउंट मिल रहा है। कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे, मान मान के चलो पूरे महीने आपने कुछ काम नहीं किया, आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदा जो कि 1000 रुपये का था, ठीक है, तो उसका 30% तो आपको ऑन द स्पॉट मिल ही जाएगा। लेकिन जो बच गया 13%, वो अगले महीने की 15 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप 4 सीसी करो चाहे मत करो। दिस इज ऑल्सो अ रीजन वाई यू शुड क्वालिफाई, जल्दी से जल्दी अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करिए, क्योंकि सुपरवाइजर लेवल अचीव करने से ही आपका पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है। पैसिव इनकम आपकी तभी स्टार्ट होगी जब आप सुपरवाइजर लेवल पे होंगे। 4 सीसी करो चाहे मत करो, आपको आपका जो पर्सनल बोनस है वो 100% मिलेगा। चाहे वो सुपरवाइजर लेवल हो, चाहे वो मैनेजर लेवल हो, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर लेवल हो। ठीक है, और आपको 43% का डिस्काउंट भी मिल रहा है यहाँ पे। अब और आगे चलते हैं। अब आता है मैनेजर लेवल, जो एक लोगों का ड्रीम लेवल होता है। और जिस इंसान ने इस समझ लिया ना आज की मैनेजर क्यों बनना चाहिए, बहुत सारे लोग हमारी टीम में ऐसे हैं जिन्होंने मैनेजर लेवल इसलिए क्वालिफाई किया क्योंकि उनका कमीशन ऊपर जा रहा था। अब ऊपर कमीशन कैसे जा रहा था मैं वो भी समझाता हूँ आपको। मैनेजर के लिए क्या करना होता है, किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में, या तो जनवरी फरवरी ले लो, या फरवरी मार्च ले लो, मतलब कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में आपको 120 सीसी, ये किन्हीं भी 4 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में आपको 150 सीसी का बिजनेस करके देना होता है। और आप बन जाते हैं यहाँ पे मैनेजर। मैनेजर मतलब एक वो कड़ी जहां से फॉरएवर के सारे इंसेंटिव्स स्टार्ट हो जाते हैं। मैनेजर क्या क्या क्वालिफाई कर सकता है? मैनेजर मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, ग्लोबल रैली क्वालिफाई कर सकता है। इसके बाद आप चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कार प्लान,
कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप क्वालिफाई कर सकते हैं, प्लस लीडरशिप बोनस आप क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने क्वालिफाई करी हैं, तभी मैं आपको बहुत आराम से बता सकता हूँ कि मैनेजर के बाद ही ये सारी चीज़ें हैं। मैनेजर से पहले आप सोच रहे हो मैनेजर रिट्रीट, कभी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। बट मैनेजर करो तो आप एमआर भी जा सकते हो। ईएमआर जैसे अभी हम थाईलैंड गए थे, इसी से ही हम एमआर गए थे, जयपुर गया था मैं, चेन्नई गया था, एमआर से भी गया हूँ मैं, ईएमआर से भी मैं थाईलैंड गया हूँ। ग्लोबल रैली मैंने क्वालिफाई करी है, ठीक है। सीबी भी हम में से काफ़ी सारे, मतलब हमने हमने क्वालिफाई किया है। प्लस कार प्लान अचीवर्स भी हैं हमारी टीम में, और लीडरशिप बोनस क्वालिफायर्स भी हैं हमारी टीम में। तो ये कब होता है, ये वो ही कर पाता है जो बंदा मैनेजर क्वालिफाई करता है। अब मैनेजर, आपको जो समझ में आ गया, अब मैनेजर बनने के फायदे क्या होंगे। देखिए मैनेजर बनने के सबसे बड़ा फायदा होता है, हर प्रोडक्ट पे आपको 48% का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। आप सोचिए कहाँ से गाड़ी शुरू हुई थी हमारी, 25% डिस्काउंट से स्टार्ट हुई थी। 25% हुआ, फिर 30% हुआ, फिर 38% हुआ, फिर 43% हुआ, लेकिन 48% सबसे हाईएस्ट मार्जिन डिस्काउंट लेता है मैनेजर। ऐसे कहते हैं जब हम मैनेजर बन जाते हैं, तो आपने देखा होगा ना, कुछ मार्केट में कुछ होलसेलर्स होते हैं, कुछ रिटेलर्स होते हैं। तो ये जो छोटे लेवल्स हैं, ये सारे रिटेलर्स हैं, ये सिर्फ रिटेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये होलसेल में कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। बट मैनेजर के पास ये चीज़ है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट ही सस्ता आ रहा है। वही प्रोडक्ट जो 100 रुपए का था, अभी उसको 48% डिस्काउंट में मिल रहा है भाई साहब। सोचिए वही जो 100 रुपए का प्रोडक्ट था, इसको सिर्फ 52 रुपए का पड़ रहा है। जो पुराने लोगों को 70 का 65 का इनका पड़ रहा था, मैनेजर को वही सेम प्रोडक्ट, आप सोच के देखिए, 52 रुपए का पड़ रहा है। मतलब 50% डिस्काउंट ही हो गया एक तरीके से। दूसरा, 43% का कमीशन पूरी टीम से उठाता है। कितनी बड़ी बात है आप सोचिए, 43% का कमीशन उठाता है एक मैनेजर पूरी टीम से, ठीक है। चलिए, देखिए ना तो मैं यहाँ पे एएस की बात करूंगा, ना मैं यहाँ पे सुपरवाइजर की बात करूंगा, ना मैं यहाँ पे एएम की बात करूंगा, क्योंकि बिकॉज आई लव दिस लेवल, मैनेजर लेवल। आज मैं आपको समझाता हूँ एक मैनेजर कमाता कैसे है, ठीक है। अब मैनेजर में कहाँ से पैसिव इनकम आती है, क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा चार्ट मैं आपके सामने बना रहा हूँ, जिसको आपको समझ में आ जाए। पीसी पहला लेवल हो गया, एएस दूसरा लेवल हो गया, सुपरवाइजर तीसरा लेवल हो गया, असिस्टेंट मैनेजर चौथा लेवल हो गया, और मैनेजर लास्ट लेवल हो गया फिलहाल के लिए। मैनेजर एंड अबव की हम ट्रेनिंग वापस करेंगे कभी किस दिन, बट आज हम सिर्फ ये बेसिक चीज़ें कर रहे हैं। इसको डिस्काउंट कितना मिलता है किसी भी प्रोडक्ट पे, ठीक है, इसको 25%। इसको किसी भी प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट मिलता है, 30%। इसको कितना मिलता है, डिस्काउंट की बात चल रही है, 38%। इसको कितना मिलता है, 43%। और इसको कितना मिलता है, 48%। मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप अब जमा के चलिए, अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है, ये यहाँ पे लिखते हैं इसको, अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है, तो इस भाई साहब को मिलेगा 75 रुपए का, इस भाई साहब को मिलेगा 70 रुपए का, इस भाई साहब को मिलेगा 62 रुपए का, ठीक है, कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ ना मैं। इसको 67 का, और इसका 52 का। आप सोचिए कितना ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, इस फोन आ रहा है किसी का, ठीक है। आप सोचिए 100 रुपए की कोई एक प्रोडक्ट है, 100 रुपए का कोई एक प्रोडक्ट है, पीसी को 75 का पड़ रहा है, एएस को 70 रुपए का पड़ रहा है, सुपरवाइजर को 62 का पड़ रहा है, एएम को 57 का पड़ रहा है, मैनेजर को 52 का पड़ रहा है। एक सेकंड, यस यस यस, सही कह रहे हैं। वाह बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा मुझे, लोगों ने मुझे करेक्ट किया कि भाई 7 पीसी को तो 5% डिस्काउंट ही मिल रहा है ना, अभी 30% डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, तो ये 95 का पड़ेगा उसको। यस ग्रेट, बहुत अच्छा लगा मुझे कि बहुत सारे कुछ एक्टिव लोग भी बैठे हैं। सो सुचेता उनमें से हैं जो मुझे ये बता रही हैं, ठीक है। ममता बैरवा हैं, ठीक है। राज पाटिल हैं यहाँ पे, स्वाति चौरसिया हैं, हरजीत कौर हैं, नेहा कुमारी हैं, ज्योति पंकज सोनी हैं, यस ग्रेट, सागर जलानी हैं। इन इन सभी लोगों ने मुझे करेक्ट किया, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा मुझे ये बात समझ के। क्योंकि इट्स नॉट दैट मच इजी, ये सारी कैलकुलेशंस हैं, इसको एक बार में सही करना इज नॉट दैट मच इजी। तो सोचिए पीसी पे सिर्फ 5% का डिस्काउंट मिल रहा है भाई साहब आपको, तो 95 का पड़ रहा है सेम प्रोडक्ट, ठीक है। एएस को 70 का पड़ रहा है,
सुपरवाइजर को 62 का पड़ रहा है, एएम को 57 का पड़ रहा है, और मैनेजर को सेम प्रोडक्ट 52 का पड़ रहा है। कौन सा लेवल अचीव करने में फायदा है, आप खुद सोच के देखिए। ठीक है, तो मैं तो हमेशा चाहता हूं कि भाई सभी लोग अपना जल्दी से जल्दी अपना मैनेजर क्वालिफाई करें, सो दैट आप एक जिसको बोलते हैं ना, आप देखो एक फॉरएवर के स्ट्रॉन्ग लेवल पे बैठ जाएंगे आके। ये फॉरएवर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मार्जिन मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इनके कमीशन मार्जिन की। यस, अब कमीशन मार्जिन में पीसी लेवल पे 25% कमीशन मिलता है, एग्जांपल की तरह बात करते हैं। ठीक है, एएस को 30% का कमीशन मिलता है, सुपरवाइजर को 33% का कमीशन मिलता है, एएम को 38% का कमीशन मिलता है, और मैनेजर को 43% का कमीशन मिलता है भाई साहब। आप सोच के देखिए, 43% इज नॉट दैट, कोई कम नहीं है भाई साहब। लेकिन क्यों आपको मैनेजर क्वालिफाई करना चाहिए, आप ये सोच के चलिए। आपकी प्रॉफिट, ये प्रॉफिट मार्जिन है एक तरह से, प्रॉफिट मार्जिन 43%, बट यहीं पे पीसी पे आपको सेम काम करने पे कम कम पैसा मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यही एक्चुअल चीज है फॉरएवर की। जिस बंदे को जितनी जल्दी ये समझ में आ गया, वो उतनी जल्दी अपना पीसी, एएस, सुपरवाइजर, एएम छोड़ के मैनेजर की तरह रश करता है, क्योंकि क्या मैंने आपको बोला, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है पूरे मार्केटिंग प्लान का, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल। ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी को। चलिए, अब मैं एक नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं, अब मैं आपको दिखाता हूं मैनेजर एक्चुअली कमाता कैसे है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं। ये है एक शुभम, इसके डाउन में एक बंदा है जो कि तरुण है, जो कि असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे बैठा है। ठीक है, एएस को 25% कमीशन तब मिलता है जब वो 4सीसी एक्टिव नहीं करता है, लेकिन 4सीसी वो एक्टिव कर लेगा तो उसको पूरा 30% ही मिलता है। ठीक है, तो हम 30% ही सोचेंगे ना, हम क्यों सोचे 25%, हम क्यों सोचे आप 4सीसी एक्टिव नहीं करेंगे, हम तो चाहेंगे ना आप 4सीसी एक्टिव करके 30% कमीशन ही लेंगे। ठीक है, दूसरा, हम यहाँ पे एक दूसरा बंदा है, ये तरुण है असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे। यहाँ पे जो प्रिया है, ये बैठी है सुपरवाइजर लेवल पे, एग्जाम्पल की तरह बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पूजा है जो कि बैठी है एएस लेवल पे, और यहाँ पे एक कोई एक इंसान और है, अलका, एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं, ये बैठी है अभी पीसी लेवल पे। एग्जाम्पल की तरह बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमें जो सबसे तगड़ा कमीशन बैठता है, मतलब सबसे बड़ा कमीशन मार्जिन हमारा क्या है, 43%। रुकिए मैं यहां से इसको हटा देता हूं। देखिए, सबसे बड़ा हमें मिलेगा 43%, क्योंकि हम तो मैनेजर लेवल पे हैं। लेकिन एएम लेवल पे तरुण को कितना मिल गया, 38%। तो क्योंकि अगर तरुण किसी की 2सीसी करा रहा है, एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं, तरुण किसी की 2सीसी करा रहा है, तो एएम लेवल पे कितना कमीशन उनको मिलता है, उनको मिलता है 38% कमीशन। मतलब 43 में से 38 गए, 5% का पैसिव इनकम तो शुभम के पास ये चला गया सीधा सीधा, क्योंकि सबसे बड़ा हाईएस्ट क्या है, 43%। अब बात आती है, प्रिया पे आ जाते हैं। चलो, प्रिया ने भी किसी की 2सीसी कराई, अब प्रिया को कितना मिलता था, 43 तो पूरा टोटल है ही, लेकिन प्रिया को कितना मिलता है, 33%। मतलब कि एक मैनेजर, यहां पे आ गया 10%, एक मैनेजर 10% कमाता है अपने सुपरवाइजर से। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये थी पूजा जो कि एएस लेवल पे है, इन्होंने भी किसी का 2सीसी कराया मान के चलते हैं। चलिए, 43 माइनस इनको कितना मिलता है कमीशन, 30%। तो मतलब एक मैनेजर 13% कमा रहा है अपने एएस से, और पीसी वाले को कितना परसेंट मिल रहा है, 25। तो 43 माइनस 25%। तो एएम से आप ये देखिए कितना मिल रहा है हमें, और सुपरवाइजर से कितना मिल रहा है, और एएस से कितना मिल रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें सबसे लास्ट में मिलता है 18%। तो सोचिए, एक मैनेजर अपने पीसी से 18% कमाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ही एक्चुअल खोल के कैलकुलेशन है, इससे डीप कैलकुलेशन आपको समझने की जरूरत है ही नहीं। एक मैनेजर पैसिव इनकम कैसे करता है, ऐसे करता है। अपने असिस्टेंट मैनेजर से 5% कमाता है वो, अपने सुपरवाइजर से 10% कमाता है वो, अपने एएस से 13% कमाता है वो, और अपने प्रिफर्ड कस्टमर से 18% का कमीशन उठाता है एक मैनेजर। अब ये कितने की भी बिलिंग करते हो, ये चाहे 1 लाख की बिलिंग करे,
चाहे 2 लाख की बिलिंग करें चाहे 50,000 की बिलिंग करें, उसका 5% शुभम को जाना ही जाना है। लेकिन शुभम को एक काम करना पड़ेगा, अपना 4 सीसी एक्टिव रखना पड़ेगा। नाउ बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया, सर ये 4 सीसी एक्टिव क्या है? चलिए आज मैं 4 सीसी एक्टिव के दिमाग आपको ना दिमाग में बिल्कुल सेट कर देता हूँ, व्हाट इज 4 सीसी एक्चुअली। 4 सीसी एक वो चीज है जब एक इंसान अपनी जिसकी टीम बहुत बड़ी बन जाती है, वो अगर अपनी टीम से कमाना चाहता है, एग्जाम्पल की तरह बात करें, शुभम, शुभम के नीचे तरुण, तरुण के नीचे अलका, अलका के नीचे प्रिया, प्रिया के नीचे पूजा। पूजा ने कुछ बिलिंग करी, मान के चलो 50,000 रुपए की बिलिंग करी पूजा ने। अब शुभम और पूजा का तो नाता नाता है ही नहीं, क्योंकि बीच में एक दो तीन चार चार लोग आ गए। क्या अब शुभम को इससे पैसा जाएगा? जी हाँ जाएगा। कब? जब वो अपना 4 सीसी एक्टिव रखेगा। अब ये 4 सीसी क्या है? 4 सीसी इज द बैकबोन ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, उस पर्सन के लिए जो अपनी टीम से कमाना चाहता है। अब 4 सीसी का मतलब क्या है? अगर आप कोई भी एक पर्सन, जैसे ये शुभम है, अपने डाउन में किसी भी 2 लोगों की पीसी टू एएस कर देता है, वो उसके सीसी काउंट हो जाते हैं। मतलब कोई अगर पीसी वाला बंदा है और वो एएस सुपर एयर असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाता है, तो मतलब वो 2 सीसी की बिलिंग करेगा, तो ये 2 सीसी उसके 4 सीसी में काउंट होती है। मतलब 4 सीसी का मतलब होता है 1 सीसी तो आपकी पर्सनल आईडी से होनी ही होनी चाहिए, मैंडेटरी। प्लस 3 सीसी का बिजनेस आपको अपने प्रिफर्ड कस्टमर से लेके आना है। वो कस्टमर्स, वो लोग जो अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बने, वो कभी भी बिलिंग करते हैं, वो आपके इन 3 सीसी में काउंट होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 4 तरीके से हम अपना 4 सीसी कंप्लीट कर सकते हैं। पहला ये है, एक अपना पर्सनल आईडी से कर लो, 3 सीसी करा लो पीसी से। दूसरा, 2 इससे करा लो, 2 इससे करा लो। तीसरा, 3 इससे करा लो, 1 इससे करा लो। चौथा, चारों इससे करा लो और यहाँ 0 कर दो। मतलब कहने का मतलब यह है, या तो अपनी आईडी से 1 सीसी की बिलिंग कर लो। कहने का मतलब यह है, अगर आपको 4 सीसी एक्टिव करना है किसी एक मंथ में, अपनी आईडी से 1 सीसी करना तो मैंडेटरी ही है। 1 सीसी आप अपनी आईडी पे कर लो ये, और 3 सीसी की आप बिलिंग करा लो अपने पीसी से, तब आप 4 सीसी एक्टिव हो जाएंगे। दूसरा, 2 सीसी की आप अपनी आईडी से रिटेलिंग कर लो, और 2 सीसी किसी की पीसी टू एएस करा लो। 3 सीसी की करा लो, एक की करा लो, या फिर चारों के चारों सीसी अगर आप अपनी आईडी से भी रिटेलिंग कर लेते हैं या फिर सेल कर लेते हैं प्रोडक्ट्स को, तब भी आप 4 सीसी एक्टिव माने जाते हैं। 4 सीसी एक्टिव मतलब एक मैनेजर अपने डाउन में जितने भी लैग हैं वो सब से एक पैसिव इनकम कमा सकता है। बट बहुत सारे लोग यहाँ पे घबराते हैं, 4 सीसी हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम कैसे करेंगे हर महीने 4 सीसी। देखिए, दिस इज द बैकबोन। कंपनी कहती है आप कितने बड़े भी लेवल पे चले जाओ, आपको 4 सीसी तो एक्टिव रखना ही पड़ेगा। और 4 सीसी का मतलब कंपनी चाहती है कि आप पैसा कमाएं, क्योंकि 4 सीसी के चक्कर में आप किसी भी 2 लोगों का असिस्टेंट सुपरवाइजर कराएंगे। असिस्टेंट सुपरवाइजर मतलब कोई पीसी से एएस बनेगा। दैट मीन्स आपको कमीशन कितना आ रहा है? 18% का कमीशन। मतलब अगर आप अपना 4 सीसी एक्टिव कर रहे हैं तो आपको कमीशन भी ज़्यादा ही मिल रहा है। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि क्या सुपरवाइजर पे करना चाहिए? भैया अगर आपकी टीम बन रही है तो आपको 100% करना चाहिए 4 सीसी। 4 सीसी तो एएस से स्टार्ट हो जाता है। आप एएस हो तब भी करना पड़ेगा, सुपरवाइजर हो तब भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको लगता है आपकी टीम में अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, तो 4 सीसी करके आप वो पूरा वॉल्यूम अपने तक रख सकते हैं। नहीं तो आपके ऊपर जो भी अपलाइन 4 सीसी एक्टिव कर रहा होगा वो ले जाएगा। देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मुझे जब मैंने इस मार्केटिंग प्लान को समझा था तो मेरे को समझ में आई थी कि जो बंदा यहाँ पे 4 सीसी कर रहा है वो सबसे ज़्यादा पैसे उठा के लेके जा रहा है। वो सबसे ज़्यादा पैसे उठा के ले जा रहा है। अभी एक इंसान ने यहाँ पे कोई क्वेश्चन कह रहा है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर को तो 25% कमीशन ही मिलता, आप 30% कैसे कह रहे हो? भाई साहब, मेरी जर्नी में मैंने आज तक कभी भी, जब तक मैं एएस लेवल पर रहा, मैंने 25% कभी लिया ही नहीं, क्योंकि मैं अपने एएस पे भी, जब मैं एएस लेवल पर था तब भी मैं अपना 4 सीसी एक्टिव करता था। कहने का मतलब ये है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एएस लेवल पे 25% प्लस 5% का पर्सनल बोनस होता है। इसको मिला के मैं 30 कह रहा हूँ। और ये 5% का बोनस आपको तभी मिलेगा जब आप 4 सीसी एक्टिव करेंगे, नहीं तो ये ऊपर वाले के पास चला जाएगा। ठीक है। एक मैनेजर क्या चाहेगा? देखिए, एक मैनेजर क्या चाहेगा, उसकी टीम में जितने भी लोग हैं ना, वो अपना 4 सीसी एक्टिव ना करें, क्योंकि मैनेजर तो 4 सीसी एक्टिव करेगा ही करेगा। अगर उनके डाउन में कोई बंदा 4 सीसी एक्टिव नहीं कर रहा, तो जो 5% का मोटा कमीशन है ना, ये सीधा सीधा मैनेजर उठा के ले जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर आपकी टीम बढ़ रही है, आपके सीसीज बढ़ रहे हैं, तो 4 सीसी एक्टिव करना इज मैंडेटरी। आफ्टर मैनेजर तो ये मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि आफ्टर मैनेजर अगर किसी भी एक मंथ भी आपने 4 सीसी एक्टिव नहीं किया, तो आप सारे इंसेंटिव से एक बार में बाहर हो जाते हैं।
जितने भी फॉर एवर इंसेंटिव देता है, सारे इंसेंटिव से एक बार में बाहर हो जाते हैं अगर आप एक मंथ भी अगर आफ्टर मैनेजर आपने 4 CC एक्टिव अपना नहीं किया। चाहे वो MR हो, चाहे वो EMR हो, चाहे वो चेयरमैन बोनस हो, चाहे वो ग्लोबल डेली हो, चाहे वो कोई सा भी इंसेंटिव हो, आप सीधे के सीधे बाहर हो जाते हैं अगर आप 4 CC एक्टिव नहीं करते हैं। ठीक है। तो आई थिंक ये स्लाइड से आपको समझना चाहिए, ये स्लाइड बेस्ट स्लाइड है कि कोई भी मैनेजर कैसे कमाता है। अब सेम आप यहाँ पे शुभम अगर मैनेजर को बिठा रहे हो तो 43 कर लो, और यहीं अगर आप शुभम को AM बना रहे हो तो इसको 38 कर लो, और 38 में से माइनस करना स्टार्ट कर दो यहाँ पे। सिंपल कैलकुलेशन है। सिंपल कैलकुलेशन क्या मतलब है, कोई भी अगर एक कोई भी सबसे बड़ा कमीशन मार्जिन निकल रहा है 43% का। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस 43% में से कितना परसेंट अपने तक लेके जा रहे हो, क्योंकि ये बात तो फैक्ट है, अगर आप मैनेजर लेवल पे हो तब तो आप पूरा उठा लोगे। अब आप ये देखिए कितना माइनस करवाते हो आप, सीधी सी बात है। जितना कमीशन आप मार्जिन घटाओगे वो आपका लेवल बता रहा है। जितना लेवल आपका अब ज्यादा होगा उतना ही आप कमीशन मार्जिन उठा के लेके जाओगे यहाँ से। मैनेजर पे 48% का डिस्काउंट मिलता है, सोचिए यार। PC वाले बंदे को सिर्फ 5% का डिस्काउंट मिल रहा है और आपको यहाँ पे 48% का डिस्काउंट मिल रहा है। हर एक प्रोडक्ट, आप कोई भी फॉरएवर का प्रोडक्ट उठा रहे हैं उस पर आपको सीधा सीधा 48% का डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट कैसे मिलता है, 30% तो आपको ऑन बिल मिलेगा, प्लस आपको जो 18% है वो नेक्स्ट मंथ में पर्सनल बोनस की तरह आपके बैंक अकाउंट में आता है हर महीने की 15 तारीख को। ठीक है। तो जिस बंदे को ये चीजें समझ में आ गई वो भाई साहब बहुत आगे जाएगा। ठीक है। आप में से क्या कोई भी ऐसा पर्सन है जो चाहता है कि आप जितना काम कर रहे हैं, मान के चलिए अगर आप महीने में सिर्फ 50,000 रुपये की बिलिंग करते हैं, आप चाहते हैं क्या 500 रुपये भी उसका आपको अपलाइन लेके जाए? मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में ना ये कंपटीशन होना चाहिए कि मैं अगर 5,000 का काम भी कर रहा हूँ तो 500 रुपये मेरे अपलाइन को नहीं मिलने चाहिए। इस काम, अगर आप ये चाहते हो ना, तो इस काम के चक्कर में फटाफट तो पहले अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लीजिए, प्लस हर महीने अपना 4 CC एक्टिव रखिए। ये जिस बंदे को करना आ गया, मैनेजर बन गया और हर महीने 4 CC एक्टिव कर रहा है, वो जिंदगी में कभी भी फॉर एवर में आउट ऑफ मनी नहीं रहेगा। मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन बता दूं, क्योंकि मैं ऑन मैनेजर लेवल पे हूँ, मैंने काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे मैनेजर पे, क्या होता है कैसे होता है। पूरी टीम से मिला के अगर एक मैनेजर 50 CC का बिजनेस करता है तो उसका मिनिमम चेक बनता है लाख रुपए का, 50 CC विद टीम। अगर कोई भी मैनेजर 100 CC का बिजनेस करता है, मिनिमम चेक बनता है 2 लाख रुपए का। अगर कोई बंदा, मतलब आप प्लस करते चले जाइए, 150 यहाँ पे 3 लाख हो जाएगा, यहाँ पे 200 CC यहाँ पे 4 लाख हो जाएगा। आप सोच के देखिए, अगर आप मैनेजर लेवल पे हैं, क्योंकि आपकी अगर आप मैनेजर बने हो तो आपकी टीम में AS भी होंगे, सुपरवाइजर भी होंगे, AM भी होंगे, या AM हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, बहुत सारे सुपरवाइजर होंगे। पूरी टीम मिला के जोर मार के अगर सिर्फ 50 CC का बिजनेस कर रही है, एक मैनेजर सीधा सीधा 1 लाख रुपए उठा रहा है, और ये तो सिर्फ टीम का है। अब मैनेजर अपना 4 CC भी तो करेगा। जब मैनेजर अपना 4 CC करेगा तो उसमें 1 CC तो अपनी ID पे करेगा, जिसका 18% कमीशन तो उसको वैसे ही अकाउंट में मिल जाएगा, प्लस 2 लोगों का AS भी कराएगा। और एक मैनेजर को जब भी वो किसी का AS क्वालिफाई कराता है, कॉम्बो से अगर कराता है, तो उसको मिलते हैं 11,500 रुपये किसी एक पर्सन से। यहाँ पे 2 लोगों की कराएगा वो, कितना हो गया, 23,000। प्लस ये जो कमीशन गया 18% वो है ही। तो आप छोटा सा सोच के चलिए, छोटी सी कैलकुलेशन, अगर कोई मैनेजर 50 CC कर रहा है विद 4 CC एक्टिव, तो 1 लाख तो उसका सीधा सीधा यही आ गया, प्लस उसको 23,000 रुपये उसके ज्वाइनिंग कराने पे आ गए, प्लस 18% का, 18% उसको जो भी वो 1 CC अपनी ID पे करेगा वो करेगा। सोचिए कितना कितना ज़्यादा पैसा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, अगर आप मैनेजर पे एक्टिव मैनेजर तरीके से काम कर रहे हैं। आपकी टीम काम करिए, टीम से तो वॉल्यूम बोनस है, 1 लाख रुपए तो आप ऐसे ही उठा रहे हो। आपका एक्टिव काम कितना है, ये हो गया आपका एक्टिव काम, और ये हो गया आपका पैसिव काम। जिस बंदे को ये चीज, ये कैलकुलेशन समझ में आ गया, ही और शी विल बिकम अनस्टॉपेबल इन दिस बिजनेस, दैट्स फॉर श्योर। 100% मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। एक और छोटी सी स्लाइड में आपको दिखा, वैसे तो स्लाइड में भी हम कर सकते हैं, एक सेकेंड। एक स्लाइड आई थी जो मैंने बनाई थी, यस। इस स्लाइड में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे मोटी मोटी कैलकुलेशन करते हैं। कोई भी PC बंदा है, एक्टिव PC है, और उसके डाउन में कोई भी बंदा आता है और वो 2 CC की बिलिंग करता है। अगर वो 2 CC की बिलिंग करता है विद कॉम्बो,
तो व्हाट यू विल गेट अप्रोक्स अप्रोक्स 7,000 रुपीज आपको मिलेंगे। अगर आप एएस हो, आपके डाउन में कोई बिलिंग करता है एएस की, तो अप्रोक्स आपको 7,000 से लेकर 7,500 रुपये मिलते हैं, डिपेंड ऑन आप एक्टिव हो के नहीं। थर्ड, अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हैं तो अप्रोक्स अप्रोक्स 80 to 100 रुपीज मिलते हैं, मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ। कोई भी बंदा अगर 2cc करता है विद कॉम्बो, जैसे आप एएम लेवल पे आ जाते हैं तो अप्रोक्स 9,500 रुपीज मिलते हैं आपको, एक पर्सन से 9,500 रुपीज। और जैसे ही आप मैनेजर लेवल पे आ जाते हैं और आप किसी की भी 2cc कराते हैं विद कॉम्बो, तो आपको मिलता है 11,500 रुपये। अब ये तो हो गया कॉम्बो की बात। अगर यहाँ पे कोई, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉम्बो, अब यहाँ पे कोई नॉन कॉम्बो वाला है कि जो प्रोडक्ट अपने हिसाब से लेता है, मैनेजर तो बल्ले बल्ले करता है उस टाइम पे। पता है क्यों? क्योंकि मैनेजर को एट दैट टाइम मिलते हैं 16,000 रुपये, असिस्टेंट मैनेजर को मिलता है अप्रोक्स 12,000 रुपये, सुपरवाइजर को मिलता है अप्रोक्स 10,000 रुपये, इनको मिलता है अप्रोक्स 9,000 रुपये, और इनको मिलता है अप्रोक्स 8,000 रुपये। ये मैं अप्रोक्स अंदाजा बता रहा हूँ आपको कि इस लपेट में आपको इनकम मिलती है। अगर आप मैनेजर लेवल पे होते हो तो 16,000 रुपये, पीसी लेवल पे सिर्फ 8,000 रुपये, दुगने का फर्क है। आप सोच के देखिए, दुगने का। तो और काम सेम ही करना है, पीसी लेवल वाले को भी वही काम करना है जो मैनेजर को करना है। क्यों? क्योंकि पीसी लेवल वाले को भी किसी की आईडी बनानी है, 12 डिजिट की आईडी बनवानी है, फिर उसे 2cc करानी है, सेम मैनेजर को भी करानी है। पैसा मैनेजर में 16,000 रुपये है, पीसी पे सिर्फ 8,000 रुपये है। कौन सा लेवल पे काम करना चाहेंगे भाई? तो जिस बंदे को ये कैलकुलेशन समझ में आ गई ना कि भाई ऐसे होगा चीज़ें, अगर ऐसे आप कर लिया आपने, तो सोचिए आप कहाँ जाएंगे। तो काम देखिए, काम सबका सेम ही है, काम सबका सेम ही है। आप पीसी पे हो, आपको उतना ही काम करना पड़ेगा। आप मैनेजर पे हो, आपको उतना ही काम करना पड़ेगा। बट मैनेजर बनते ही आपकी इनकम तो हाई होगी ही होगी, प्लस आपको पैसिव इनकम भी मिलेगी। बट यहाँ पे आपको इनकम ही लो मिल रही है, तो आपका मोराल भी कहीं ना कहीं डाउन ही रहेगा। ठीक है? वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स पे, कुछ भी हो सकता है। मतलब 200, जो जितनी मैंने डिजिट बताई है आपको, उसमें 200 400 ऊपर नीचे कर लेना, बस इतना ही होता है। ठीक है? हम 6 साल से हैं यहाँ पे इस बिजनेस में, हमें पता है। हर बार प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कॉम्बो ऑफर में प्रोडक्ट चेंज होते हैं, प्रोडक्ट के सीसी चेंज होते हैं, तो उसी हिसाब से शफल होता रहता है। 200 400 ऊपर नीचे होगा जो मैंने आपको डिजिट बताई, लेकिन होगा इसी अप्रॉक्स में। ठीक है? तो काम अगर करना है तो मैनेजर लेवल पे ही करो, क्योंकि यहाँ पे आपकी टीम भी आपके लिए काम कर रही होती है। और देखिए, यहाँ पे सबसे खूबसूरती इस बिजनेस की है कि हर कोई अपने लिए काम करता है। मैंने एग्जांपल लेके चलता हूँ, शुभम, ठीक है, तरुण। तरुण को अभी अगर एएम लेवल पे बिठा दूं मैं, तो उनको 38% का कमीशन मिल रहा है। बट इनको मिल रहा है, शुभम को मिल रहा है 43% का। ठीक है? तो क्या तरुण नहीं चाहेंगे मैं जल्दी से जल्दी मैनेजर बनूं? उस मैनेजर बनने के लिए जितने भी सीसी वो करेंगे, 120 सीसी अगर वो करेंगे, तो सोचिए 120 सीसी मैनेजर को डायरेक्ट मिल रहा है, कितना कमीशन मिल रहा है उनको। 120 सीसी की बिलिंग जितनी भी करेंगे, उसमें 5% का प्योर प्योर पैसिव इनकम होती है मैनेजर को। हर कोई यहाँ पे अपना काम ही कर रहा है। बट यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी की बहुत वैल्यू है, कि आपकी स्पॉन्सर आईडी किसके नीचे लगी हुई है, या फिर आपकी स्पॉन्सर आईडी के डाउन के साथ कौन किसने ज्वाइन किया है। यू जस्ट नीड 2 to 3 स्मार्ट पीपल अपने डाउनलाइन में, या फिर या तो स्मार्ट पीपल ले आओ, या लोगों को स्मार्ट बना दो। दो ही काम हो सकते हैं अगर आप इस बिजनेस में पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं। या तो 2 से 3 लोग उठा लो स्मार्ट, जो पहले से स्मार्ट हैं, या फिर 2 से 3 लोगों को ट्रेन करके स्मार्ट बना दो, सो दैट आप जिंदगी भर आराम से पैसा कमा सकते हो। ठीक है? तो ये थी मेरी आज की छोटा सा सेशन, जिसमें कि मैं आपको प्योर क्लियरिटी से बताना चाह रहा था, क्योंकि फिगर्स से इंसान को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है? सो अभी मैं कुछ लोगों से क्योंकि आज का सेशन ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कुछ लोगों से मैं कुछ क्यूएनए लेना चाहता हूँ। किसी को क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं ऑन चैट। आप चैट में पूछ सकते हैं, मैं चैट में आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है? मैं 5 से 6 क्वेश्चंस लेने वाला हूँ बस, है ना। आफ्टर दैट हम इस मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। एक सेकेंड। यस यस, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, रिकॉर्डिंग मैं इसकी शेयर कर दूंगा। ठीक है? बस इस रिकॉर्डिंग में मैं चाहता हूँ क्वेश्चन आंसर्स भी आ जाएं, सो दैट हमें समझ में आए सारी चीज़ें।
एक सेकंड रुकिए। ठीक है। देखिए, मार्केटिंग प्लान एक ऐसी चीज़ है जो एक बार में कभी समझ में नहीं आता। ठीक है। बड़े से बड़े धुरंधर, आप कितने बड़े धुरंधर हो, लेकिन एक बार में मार्केटिंग प्लान समझना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, टाइम लगता है इसमें, बार बार आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, बार बार चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तभी जाके आप वो सारी चीज़ें करेंगे। 18% जो मैनेजर कमाता है वो कौन सा है? देखिए, 18% मैनेजर, 18% कौन सा कमाता है? समझा नहीं मैं। देखिए, जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं आपको, आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं रिगार्डिंग मार्केटिंग प्लान ही पूछने हैं। ठीक है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, यस। मैं कौन से लेवल पे हूँ? क्या करोगे मेरे लेवल पूछ के? पता तो, यस, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि अगर हम कोई भी मैनेजर या फिर सीनियर मैनेजर, कोई भी बंदा अगर फोर्थ सीसी एक्टिव नहीं करता है तो क्या होगा? देखिए, अगर आप फोर्थ सीसी एक्टिव नहीं करते हैं तो आपकी जो टीम है उससे पैसा नहीं आएगा, लेकिन आप अगर अपने फ्रंट में किसी को ज्वाइन करा रहे हैं, मतलब किसी भी इंसान को पीसी टू एएस बना रहे हैं, तब आपको पैसा 100% आएगा, आप 4 सीसी करो चाहे मत करो। ठीक है। बट आपको लग रहा है कि आपको आपको अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर और एएम से भी कमाना है, तो इंसान फोर सीसी करता है। बहुत सीधी सी बात है। आपको पीसी से तो पैसा आएगा ही आएगा, आप 4 सीसी करो चाहे मत करो, लेकिन एएस, सुपरवाइजर और एएम से अगर आपको कमाना है बीइंग अ मैनेजर, तो आपको 4 सीसी एक्टिव करना पड़ता है। ठीक है, इट्स सिंपल एज दैट। यस। जो मैं पर्सनल बोनस की बात कर रहा हूं उसको बूस्ट बोनस भी बोलते हैं, यस। ठीक है। ओके। पीसी टू मैनेजर, ठीक है। ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं 18% कैशबैक कैसे मिलता है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। अगर आप मैनेजर लेवल पे हैं, आज मैं अगर मैनेजर लेवल पे हूँ, मैं कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदता हूँ, तो मुझे प्रोडक्ट पे तो 30% डिस्काउंट तो मेरे बिल पे मिल जाएगा। बट जो, क्योंकि 18% मुझे क्योंकि 48% डिस्काउंट मिलता है क्योंकि मैं मैनेजर लेवल पे हूँ, तो 30% डिस्काउंट तो मुझे मेरे बिल पे मिल जाएगा। लेकिन जो 18% का डिस्काउंट है, जिसको बोलते हैं पर्सनल बोनस या फिर बूस्ट बोनस, ये मुझे अगले महीने की 15 तारीख को मेरे बैंक अकाउंट में मिल जाएगी। ये जो 18% है। सर, मुझे 1 साल लगा था मार्केटिंग प्लान समझने। यस यस, मार्केटिंग प्लान समझने में बहुत टाइम लगता है, यस। यस। ओके। ठीक है। ठीक है, सबके नॉर्मल क्वेश्चन ही है जिनका मैं आंसर ऑटोमेटिकली दे चुका हूँ। 18%, सब 18% पे अटक रहे हैं, तो 18% सीधा सीधा यही है कि आपको 18% का डिस्काउंट मिलता है जब आप 18% का पर्सनल बोनस मिलता है जब आप मैनेजर लेवल पे होते हैं। अगर आप अभी यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल पे हैं, अगर आप एएस लेवल पे भी हैं ना अभी, और एएस लेवल पे उस महीने आपने 4 से एक्टिव कर लिया, और कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, तो आपको 30% का डिस्काउंट तो ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। प्लस जो 5% का बूस्ट बोनस है ना, जो कि क्योंकि आपने 4 से एक्टिव किया है, वो भी आपको मिलता है 15th को। ठीक है, मेरी क्वेरी सॉल्व हो गई। ठीक है, रिकॉर्डिंग सेंड कर देना, मुझे सब समझ में आ गया है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मैं कौन से लेवल पे हूँ, तो मैं अभी ऑन पेपर तो मैं अभी सीनियर मैनेजर लेवल पे हूँ इन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड ऑल्सो अनरिकॉग्नाइज्ड सोरिंग मैनेजर भी हूँ मैं। ठीक है, एक मैनेजर को पीसी लेवल से 18% आता है, यस। ठीक है। ठीक है, सबके क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल से वही हैं, किसी का क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लगा इसका मुझे आंसर देना चाहिए। एक मैनेजर, यस, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, मैनेजर को मैनेजर से कितना मिलता है, यस। ये भी क्वेश्चन, चलिए एक बार देख लेते हैं। अब बहुत सीधी सी बात है, हम सबकी बात करते हैं। सुपरवाइजर को सुपरवाइजर से क्या मिलता है? असिस्टेंट मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर से क्या मिलता है? मैनेजर को मैनेजर से क्या मिलता है? क्योंकि सबका डिस्काउंट मार्जिन सेम है। ठीक है। इसको भी 33% कमीशन मिलता है, इसको भी 33% कमीशन मिलता है। ठीक है। इसको भी 38% कमीशन मिलता है, इसको भी 38% कमीशन मिलता है।
इसको भी 43% कमीशन मिलता है, इसको भी 43% कमीशन मिलता है, राइट। तो अब पैसा कैसे आएगा? अब अगर इस सुपरवाइजर को इस सुपरवाइजर से कमाना है, ये तभी हो पाएगा अगर ये 4CC एक्टिव ना करे। ये सुपरवाइजर अगर 4CC एक्टिव ना करे तो ये इससे 5% कमा लेगा। ये असिस्टेंट मैनेजर इससे कमाना चाहता है तो 5% कमीशन तभी कमाएगा जब ये 4CC एक्टिव करेगा। सेम मैनेजर का भी है, लेकिन मैनेजर बनने के बाद कंपनी हमें यहाँ पे एक चीज देती है कि आप 6% कमीशन कमाते हो। आप मैनेजर टू मैनेजर 6% कमीशन कमाते हो, तब भी जब एक वो जो मैनेजर है 4CC एक्टिव है तब भी। अगर 4CC एक्टिव नहीं हुआ तब तो सारा ही आपका। लेकिन आपका जो डाउन का मैनेजर है, अगर वो 4CC एक्टिव भी कर रहा है तो कंपनी इसको कुछ बोलती है, रॉयल्टी बोनस बोलती है, फिर लीडरशिप बोनस क्वालिफिकेशन बोलती है, यस। LBQ क्वालिफायर बन जाते हो आप। और आप मान के चलो, शुभम की बात करते हैं, शुभम मैनेजर है, शुभम के डाउन में तरुण मैनेजर है, ठीक है। तरुण ने इस महीने 1 लाख रुपए की बिलिंग करी, एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए की बिलिंग करी और 4CC भी एक्टिव है, तो इस हिसाब से तो शुभम को कुछ पैसा नहीं आना चाहिए था। लेकिन शुभम को फिर भी इनसे 6% का कमीशन आएगा। जितनी बिलिंग हुई है, जितनी बिलिंग हुई है, 6 लाख की बिलिंग हुई है, उस पर कितना परसेंट? 6%। दैट मीन्स 6,000 रुपये, 6,000 रुपीज कंपनी फॉर शुभम फिर भी अपने मैनेजर से कमाएगा। अब सोचिए यहाँ पे कितने मैनेजर हैं। मान के चलिए अगर आप सोरिंग मैनेजर बनते हैं, एग्जांपल की तरह बात करते हैं, आपके पास 5 मैनेजर हैं। एक मैनेजर, एक दो तीन चार 5 मैनेजर हैं आपके पास, ठीक है। मिनिमम मिनिमम 1 लाख की बिलिंग, मतलब 1 लाख की बिलिंग ये कर रहा है, जैसे मान के चलती है 1 लाख की बिलिंग हर कोई कर रहा है। 1 लाख की बिलिंग में कितनी बिलिंग होती है? 6 CC मान लो, है ना, 6 या 7 CC की बिलिंग कर रहा है वो। तो 1 लाख की बिलिंग इसने करी, 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 1 लाख की बिलिंग इसने करी। चारों के चारों 4CC एक्टिव है, चारों के चारों 4CC एक्टिव है। तब तो इसको कुछ मिलना ही नहीं चाहिए था। बट कंपनी हमारी इतनी जेन्युइन है, हर एक लेग से शुभम को 6% आएगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 5 30, 30,000 रुपये तो शुभम एज अ पैसिव इनकम कमाएगा अपने मैनेजर से, बीइंग ऑन मैनेजर लेवल, बीइंग ऑन मैनेजर लेवल अपना 4CC भी कर रहे हैं तब भी, ठीक है। और ये तो तब बात हो रही है कि एक मैनेजर सिर्फ 6 से 7 CC का बिजनेस करता है। बट एक मैनेजर की क्योंकि हर मैनेजर 1 लाख रुपए कमाना चाहता है, तो हर एक मैनेजर क्या करना चाहेगा? कम से कम 1 लाख कमाना चाहेगा, मतलब 50 CC का बिजनेस करेगा। 50 CC इससे, 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 सबका 6% एक मैनेजर लेके जाएगा। अगर दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ रहे ना भाई साहब, ये कैलकुलेशन देख के तो बेकार है। एक मैनेजर सोने की मुर्गी बन जाता है अगर उसके पास बढ़िया टीम है तो। वो हर एक चीज से पैसे कमा सकता है, हर एक चीज से। उसके डाउन में कोई 4CC करे ना करे, उसको सबसे पैसा आना है। एक मैनेजर, देखो सबको, एक सुपरवाइजर को चिंता होगी यार मेरे डाउन में कोई 4CC ना कर ले। AM को भी चिंता हो सकती है कि मेरे डाउन, वैसे तो अच्छी बात है बढ़ रहा है, बट लगता है ना लोगों को कमीशन कम आएगा। एक तो मैनेजर चाहता है बाढ़ में जाए, कोई 4CC करे तो भी पैसा आ रहा है भाई, कोई 4CC ना करे तब भी मोटा पैसा आ रहा है भाई। तो मतलब कहने कहने का मतलब है मौजा ही मौजा है मैनेजर की तो। बस मैनेजर को 4CC एक्टिव होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि मैनेजर ही 4CC एक्टिव नहीं हो फिर तो कुछ नहीं आने वाला। तो मैनेजर अगर 4CC एक्टिव है तो अपने डाउन में जितने भी लेग हैं, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो AM है, चाहे चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे वो AS हो, चाहे वो PC हो, हर एक बंदा कोई भी कुछ भी बिलिंग करेगा तो ही और शी विल गेट, मतलब मोटा कमीशन, जैसे ना मोटा पैसा, मोटी चैन मोटा पैसा, भाई ऐसा करता है मैनेजर, ठीक है। बस उसकी टीम में काम चलना चाहिए। और मैंने क्या बताया, मिनिमम बिजनेस 50 CC का बिजनेस, यू विल गेट 1 लाख रुपीज फॉर श्योर, ठीक है। आफ्टर मैनेजर कुछ कमीशन ज़्यादा आता है, यस, वो डिपेंड करता है कि आपके डाउन में कितने लोग 4CC कर रहे हैं। 4CC नहीं करता कोई भी तो उनका कमीशन मार्जिन भी आपको ऊपर मिलता है। बन गया है, दिन बीमार पड़ गया, 4CC नहीं किया। हाँ, अभी क्वेश्चन आया है, एक इंसान मैनेजर बन गया, किसी दिन बीमार पड़ गया, 4CC नहीं किया, तो वो पैसिव इनकम हमेशा के लिए बंद हो जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने 4CC उस मंथ नहीं किया, उस मंथ आपको पैसे नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ आपने फिर 4CC कर लिया और आपकी टीम में काम हो तो 100% पैसा मिलेगा आपको।
एएस को कैशबैक मिलता है, यस, एएस को कैशबैक तब मिलता है जब एएस अपना 4 सीसी एक्टिव कर लेता है। आप अगर एएस लेवल पे हो और आप 4 सीसी एक्टिव कर लो, तो आपको भी 5% का कैशबैक मिलेगा, क्योंकि आपको 30% डिस्काउंट तो वैसे मिल रहा है, और 5% का आपको पर्सनल बोनस मिलेगा। आप करके देख लो, आप एएस लेवल पे हो, 4 सीसी एक्टिव कर लो, आपको कमीशन आएगा 5%। सर जब तक 4 सीसी करेगा तब तक ही इनकम आएगी ना, बस एक मंथ करा और नहीं, यस यस। जब जब 4 सीसी हर महीने करनी पड़ेगी, अगर आपको हर महीने पैसा चाहिए तो। जिस महीने पैसा चाहिए उस महीने 4 सीसी कर लो। ये तो एक्टिव पीसी है कितने दिन तक? यस, अगर 6,000 की बिलिंग हुई तो एक्टिव पीसी रहेगा कितने दिन तक? ये 6 मंथ तक रहता है। अगर आप एक्टिव पीसी हैं तो 6 महीने तक ही आपकी आईडी वैलिड रहेगी, वरना कंपनी आपको ईमेल करना स्टार्ट कर देगी वापस। यस, जो क्या आकांक्षा पूछे, रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी इनकम इसको ही बोलते हैं। यही होती है रॉयल्टी इनकम, जो मैनेजर अपने मैनेजर से कमाता है। मतलब मैनेजर से मैनेजर का पैसा आना, दैट इज रॉयल्टी इनकम। 1 सीसी अपनी आईडी से, तो 3 सीसी ओनली पीसी लेवल से होगा तो एएस सुपरवाइजर सबसे। यस यस यस, 1 सीसी तो आपको अपनी आईडी से करना ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम 4 सीसी करें, लोगों की ज्वाइनिंग करा लें, अपनी आईडी से कुछ ना खरीदना पड़े, लेकिन नहीं। 4 सीसी में यही सबसे बड़ा एक चीज़ है कि आपको अपनी आईडी पे एटलीस्ट 1 सीसी तो करना ही पड़ेगा। पर्सनल कैशबैक तब मिलता है जब कोई ज्वाइन करे या फिर खुद की बिलिंग, यस, खुद की बिलिंग पे भी मिलता है। अगर आप सुपरवाइजर एंड अबव होते हो तो 4 सीसी की जरूरत नहीं है। बट अगर आप एएस लेवल, बहुत ध्यान से सुनो इस बात को, बहुत ध्यान से। अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हैं और आप अपनी आईडी पे कोई भी बिलिंग करते हैं, तो 8% का कैशबैक आपको मिलेगा बिना 4 सीसी करे भी। बट अगर आप एएस लेवल पे हैं और आप अपनी आईडी से कुछ भी बिलिंग करते हैं, तो आप अगर 5% का कैशबैक चाहते हैं, वो तभी मिलेगा जब आप 4 से एक्टिव हो। ये कंपनी ने बोल रखा है, मतलब छोटे लेवल पे आपको 4 करनी पड़ेगी अगर आपको 5% कमीशन चाहिए। बट सुपरवाइजर लेवल पे 8% कमीशन कराने वापस अपना कैशबैक लेने के लिए आपको 4 करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कंपनी खुद कहती है एएस पे दम मत तोड़ो, एटलीस्ट सुपरवाइजर तो क्वालिफाई करो, सो दैट आपकी आईडी जिंदगी भर के लिए एलिजिबल हो जाएगी 8% कमीशन कमाने के लिए। थोड़ा सा दिमाग खोलना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे पता है एक बार में सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जिसको समझ में आ रही है वो कर जाएगा आगे। अगर कोई टीम में मैनेजर हो, उसे भी हमें 6% मिलता है, तो भी 4 सीसी एक्टिव होने के बाद ही मिलेगा ना? मैनेजर को तो, आप देखो, आप अगर मैनेजर हो, आपके डाउन में कोई 4 सीसी करे चाहे ना करे, आपको तो मिलता ही रहेगा। तो 4 सीसी एक्टिव में 4 सीसी न्यू डाउनलाइन से हो जाए तो खुद की 1 सीसी, यस, बिल्कुल। अब ये पूछनी, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है लोगों का। सर 4 सीसी एक्टिव, सर 4 सीसी एक्टिव में 4 सीसी न्यू डाउनलाइन से हो जाए तो भी क्या खुद की आईडी से 1 सीसी करना पड़ेगा? 100% करना पड़ेगा। 1 सीसी तो अपनी आईडी से करना ही पड़ता है। अनरिकॉग्नाइज्ड क्या होता है? अनरिकॉग्नाइज्ड वो होता है, जैसे मान के चलिए, आप अगर आप सुपरवाइजर की प्लानिंग करते हैं, आपके डाउन में कोई बंदा सुपरवाइजर बन गया और उस मंथ आपने अपना 4 सीसी कंप्लीट नहीं किया, तो आपके डाउन में जो बंदा है वो तो रिकॉग्नाइज सुपरवाइजर बनेगा, बट आप रिकॉग्नाइज सुपरवाइजर बनेंगे। रिकॉग्नाइज सुपरवाइजर का मतलब है आपको स्टेज पे नहीं बुलाया जाएगा, फॉर एवर के किसी भी रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं रहेगा कि आप सुपरवाइजर हैं। सर मैनेजर ने 4 सीसी तो कर लिया, तो टीम से नहीं हुआ तो क्या होगा? यस, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बट ये हम आफ्टर मैनेजर की जो हम सेशन रखेंगे ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अनरिकॉग्नाइज यही है, 6% मैनेजर से मिल जाता है, यस। रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज सेम चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस यस यस, कुछ लोग कह रहे हैं 36,000 होगा, यस, उस कैलकुलेशन में जो मैंने 30,000 लिखा है, और 6 लोग हैं, मतलब 5 लोग हैं, 6,000 रुपये मिलेंगे, तो यस 36 होगा। एक एएस अपने डाउन में से कमीशन ले पाती है, एएस तो आराम से ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबके क्वेश्चंस वही हैं, 5 मैनेजर में से। यस यस यस, ठीक है, अनरिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज के दिमाग में आ रहा है लोगों के। आई थिंक रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज के बीच में समझ में आ गया होगा। यस। सर 4 सीसी में 3 सीसी डायरेक्ट डाउनलाइन से काउंट होता है या फिर पूरी टीम से नहीं होता है? ओनली आपके जो प्रिफर्ड कस्टमर होते हैं उनके सीसीज काउंट होते हैं। जैसे ही कोई प्रिफर्ड कस्टमर आपका एएस बन गया, वो 4 सीसी के रेस, आपकी वाली 4 सीसी रेस से बाहर हो जाएगा। कार प्लान कैसे होता है भाई? पहले मैनेजर बन जाओ, उसके बाद हम कार प्लान की बात करेंगे। ठीक है।
का प्लान की बात चल रही है, तो ये सब मैनेजर एंड अबव की बातें हैं। मैं वो भी सेशन आपके लिए लेके आऊंगा दोबारा, वैसे मैंने ऑलरेडी दे रखा है, बट वो भी एक भी सेशन में आपके लिए लेके आऊंगा दोबारा, कि आफ्टर मैनेजर भी कितने इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, सो एट द एंड बस मैं यही बोलना चाहूंगा गाइस कि अच्छा नहीं लगता, काम आप कर रहे हैं। देखो मैं तो मैनेजर इसलिए बना था, काम मैं कर रहा हूँ, मेरे अपलाइन को इतना बढ़िया कमीशन कैसे मिल रहा है? कौन सी लास्ट पोजीशन है जहाँ पे सबसे कम से कम मेरे अपलाइन को मेरा कमीशन मिलेगा? वो मेरे के सामने आया, मैनेजर लेवल। तो मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया, बाय हुक और बाय क्रुक। सेम आपके दिमाग में भी होनी चाहिए कि मेहनत जब आप कर रहे हो तो आपका अपलाइन आपसे ज़्यादा कमीशन क्यों कमा रहा है? भले ही उसका हक है वो कमाने का, बट क्यों कमा रहा है? आप पीसी पे बैठे हो, एएस पे बैठे हो, तो सोचो जितने छोटे लेवल पे आप बैठे हो आपका अपलाइन आपसे उतना ही कमा रहा है। वो सोच के चलिए। अगर आप एएस लेवल पे हैं तो आपका अपलाइन आपसे बहुत ज़्यादा कमा रहा है। आप सुपरवाइजर पे हैं, थोड़ा कम कमा रहा है, एएम पे कम कमा रहा है, मैनेजर पे तो और ही कम हो जाता है। लेकिन आप अगर पीसी पे दम तोड़ रहे हैं तो सोचिए कितना परसेंट कमीशन आप अपने अपलाइन को दे रहे हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और आए हैं आई थिंक, तो प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। एक बार आंसर दोबारा, क्वेश्चन दोबारा लिख लीजिए, लिख दीजिए। आकांक्षा गुप्ता और प्रीति, ये दो आप लोग बोल रहे हैं ना, आप एक बार क्वेश्चन दोबारा लिख दीजिए, लास्ट में दो क्वेश्चन मैं आपके लेता हूँ। मैं कौन सा टूल यूज़ कर रहा हूँ राइटिंग के लिए? तो मैंने आईपैड है मेरे पास, जो कि मैंने जो मुझे फॉरएवर से ही गिफ्ट किया था। फॉरएवर ने मैनेजर्स के लिए एक चीज़ निकाली थी कि आप इतने इतने सीसी करोगे तो हम आपको ये देंगे। तो मैं और अलका, हम दो क्वालिफायर्स थे, तो हमें मिला था ये। वन सीसी कब तक करना है? वन सीसी तो जिंदगी भर तक करना है, जब तक आप फॉरएवर से पैसा कमाना चाहते हो। ठीक है, आकांक्षा और प्रीति, आप अपना क्वेश्चन एक बार दोबारा लिख दीजिए क्योंकि क्वेश्चन मिस हो गया है आपका। ठीक है, सो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा आज का सेशन। अगर मेरी डाउनलाइन भी 4 सीसी एक्टिव करे, मैं भी 4 सीसी कर लूँ, तब कमीशन कैसे आएगा? आप पहली बात तो लेवल कौन से पे हैं आप? अगर आप सुपरवाइजर लेवल, एएस लेवल पे हैं, सुपरवाइजर लेवल पे हैं और एएम लेवल पे हैं, और आपकी डाउनलाइन भी सेम लेवल पे है और 4 सीसी कर रही है, तो कोई कमीशन नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हैं और आपकी डाउनलाइन एएस लेवल पे है और दोनों लोग 4 सीसी कर रहे हैं, तब आपको 3% का कमीशन मिलेगा। क्योंकि आपको 33% कमीशन मिलता है क्योंकि आप सुपरवाइजर लेवल पे हैं, एएस को 30% कमीशन मिलता है। मैनेजर से मैनेजर को 6% कमीशन पाने के लिए फॉर 12 सीसी एक्टिव रहना पड़ता होगा। यस, 12 सीसी एक्टिव का देखो, 12 सीसी बहुत सिंपल सा लॉजिक है, लोगों ने इसको बड़ा नहीं क्या हाइप बना रखा है, ये एक्चुअल यही है, 4 सीसी है। बट इसको 12 सीसी कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। एक मैनेजर को मैनेजर से कमाने के लिए 4 सीसी तो करना होता ही होता है, इसके साथ साथ 8 सीसी का बिजनेस अलग से करना होता है। मतलब इस 8 सीसी में आपके एएस, आपके सुपरवाइजर और आपके एएम के सीसीज भी काउंट होते हैं ना, ये भी तो सोच के चलिए। तो कितना आसान है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। भाई आपकी टीम में जो एएस है, आपकी टीम में जो सुपरवाइजर्स हैं, जो एएम है, वो भी तो काम कर रहे होंगे ना। तो वो काम वो 8 सीसी में काउंट हो जाएगा। आपको अपने मेन 4 सीसी पे फोकस करना है। लोगों ने बिना मतलब इसका हुआ बना रखा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें, आप आराम से मतलब कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस का क्लियरिटी मिली होगी। एक दिन में मार्केटिंग प्लान समझना इज़ नॉट दैट मच इजी, बट जितना ट्राई हुआ मेरे से, मैं खोल के बता पाया, मैंने आपको बताया। इसकी रिकॉर्डिंग भी जल्दी मिल जाएगी आप सभी लोगों को। आप एक बार दो बार दोबारा देखेंगे तो 100% आप फॉर एवर में जो लेवल अचीव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, स्कूल में हम मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए टेबल पढ़ते हैं, फॉरएवर में आप आगे बढ़ने के लिए आपको फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान टिप्स पे होना चाहिए। आप अगर आप फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास में थे तो 6 3 जा 18, 5 4 जा 20, 2 2 जा 8, 2 2 जा 4, है ना? तो ये हमारे दिमाग में रहता था ना, याद था बिल्कुल। 10 का टेबल, 8 का टेबल। लेकिन जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में आते चले गए तो 9 का टेबल आया, 12 का टेबल आया, 13 का, तो ये थोड़े हार्ड हो गए टेबल। लेकिन 8 तक टेबल, 9 तक, 10 तक टेबल सबके याद रहते थे। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा उसी हिसाब से मार्केटिंग प्लान भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा आप लोगों के लिए। सो जितना हो सके आप मार्केटिंग प्लान को बहुत अच्छे से रखिए। और मैं आपको एक चीज़ लास्ट में एक चीज़ लाइन बोलूंगा, जिस बंदे का मार्केटिंग प्लान टिप्स पे है वो बंदा सबसे ज़्यादा क्लोजिंग करके ले जाता है। क्यों? क्योंकि वो मार्केटिंग प्लान की वैल्यू सामने वाले को समझा जाता है कि मार्केटिंग प्लान समझने के बाद मार्केटिंग प्लान में कहाँ, कब, कहाँ, कितना पैसा कहाँ पे रखा है। एएस, सुपरवाइजर,
नहीं, एएस सुपरवाइजर, एएम मैनेजर, इन चारों चारों उंगली उंगली पे हैं। कौन सा कहाँ से कितना कमीशन आएगा आप एकदम बता सकते हो किसी को भी, भाई साहब अभी तो आप पीसी टू एएस करने में सोच रहे हो, मैनेजर बनने के बाद ये कमीशन आपको कितना आ जाएगा सोचिए। तो जिस इंसान की मार्केटिंग प्लान पे जितनी तगड़ी पकड़ होगी, ठीक है, वो उतना जल्दी ही ग्रो करेगा इस बिजनेस में और उतनी जल्दी ही क्लोजिंग कर पाए, क्योंकि उसको एक्चुअल पता होगा कि फॉरएवर में एक्चुअल पैसा है। एक्चुअल में फॉरएवर का पैसा देखना है, मार्केटिंग प्लान में घुस जाओ और समझ जाओ चीज़ों को। ठीक है, क्लोजिंग बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप सभी लोग फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान अच्छे से समझना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, बाकी मैं इसकी रिकॉर्डिंग अभी भेज रहा हूँ, आप मतलब भेज दूंगा ग्रुप में, आप जाके एक बार जरूर देखिए। वन मोर थिंग, लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। दिसंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है, हमारी दुबई ट्रिप की क्वालिफिकेशंस में काफ़ी लोगों ने हाथ पैर मारने स्टार्ट कर दिए हैं। 7 तारीख से पहले पहले आपको अपना 1 सीसी कंप्लीट करना है, उसका अलग से हम पोस्टर बना रहे हैं। ठीक है, उसमें आज 2 लोगों ने क्वालिफाई भी कर लिया, 1 सीसी अपना पहले दिन ही कर लिया, सोचिए 2 लोगों का फोटो अभी आपके सामने दिखेगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके आप 7 तारीख से पहले पहले अपना 1 सीसी क्वालिफाई करिए, उस पोस्टर में आइए, क्योंकि उस पोस्टर को हम सब जगह प्रमोट करने वाले हैं। प्लस एक स्टैंप लगाइए कि हाँ, मैं 20 सीसी के रेस में हूँ और मैं दुबई क्वालिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात बिल्कुल फैक्ट है, 7 तारीख तक जिन्होंने अपना 1 सीसी कंप्लीट नहीं किया, ये तो सीधी सीधी बात है, वो रेस से सीधा सीधा बाहर हो रहे हैं। तो 2025 का आखिरी मंथ है, मैंने आप सभी लोगों के सामने एक टारगेट रखा है कि वी वांट टू क्वालिफाई विद ऑल टीएलएफ केटर्स, 500 सीसी का बिजनेस हमें इस महीने निकालना ही है एनी हाउ। 2025 बढ़िया करेंगे, तभी हम 2026 की एंट्री बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, बाय बाय गाइज।